जानकर बहुत दुख हुआ। झूठ सिर्फ तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसका सच से सामना नहीं हो जाता। पोजीशंस। 20 साल पहले तुम्हारी हरकत देखकर मैं डर गया था कि इस देश का क्या होगा, पर इस नौजवान को देखकर लगता है कि सब अच्छा ही होगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं और उसकी दवाई बहुत महंगी होती है। कुरोची नाम के सीवीड्स के बीज से इसकी दवाई बनाई जा सकती है, वो भी कम दाम में, और ये डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी खोज मैंने की है, लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला चुराकर विदेश में दवाई बेचकर पैसे कमाना चाहता है, और ऐसा करके वो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इस दवाई की जरूरत हमारे देश को ज्यादा है। पैसे कमाने के लालच में उसने टेस्टिंग पूरी किए बिना ही 18 बच्चों पर उस दवाई का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये राज दुनिया के सामने ना आए, इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और सिर्फ यही एक सबूत है उसका पर्दाफाश करने का। इस गुनाह को अंजाम देने के लिए अब्बास ने सिद्धार्थ का साथ दिया, बदले में उसे भी मौत मिली। धीरज, चंद्रा, जैन, सूर्य और इरफान अली, इन सब के साथ मिलकर सिद्धार्थ हमारे देश को बर्बाद कर रहा है सर। ये उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। जी जनाब, मैंने सारे रिपोर्ट्स खुद देखे। इन्होंने जो कहा सब सच है। मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस मसले पर सफाई नहीं दी तो तय हो जाएगा कि आपने जुर्म कबूल कर लिया है। यह अदालत आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाने का हुक्म देती है। मिस्टर ध्रुवा, इन्हें ले जाइए। ठीक है सर। फोन देना। सर यहाँ इसकी इजाजत रहने दो। ठीक है। कल शाम की जो मीटिंग है उसे मेरी तरफ से फिक्स कर दो। तुमने उसको गिरफ्तार किया, कैसे मारना है हम पे छोड़ दो। दर्दनाक मौत देंगे उसे, तभी मुझे सुकून मिलेगा। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गौतम को बेईमानी से मारा है, उसके लिए मौत की सजा भी कम है। हाँ दोस्त, उसे किस जगह मारना ये भी तय कर लिया है। कल कचहरी जाते वक्त तू हिमायत नगर की तरफ गाड़ी मोड़ लेना, बाकी सब मैं देख लूंगा। एस मीन्स सिद्धार्थ। मैं चाहता हूं हमारी बात कोई ना सुने। वैसे वो ट्रांसमीटर कमाल का था। शायद उस ट्रांसमीटर ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। बिल्कुल। विजय प्लीज, तुम्हारे साथ एक सौदा करना है। सौदा? अब आए हो लाइन पे। बोलो कितना चाहिए तुम्हें? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़? अक्षरा ने जिस दवाई की खोज की थी उसे हासिल करने के लिए तुमने उसे मार दिया। अब उस दवाई का पेटेंट मैं उसी के नाम दर्ज करने वाला हूं। उसकी मेहनत का फल उसे मिलना ही चाहिए। कौन सा फल? वो मेरी इजाद थी, उसे तो फॉर्मूला तक पता नहीं था। अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या जो पेटेंट ही बदलवा दोगे? दुनिया का अव्वल दर्जे का साइंटिस्ट बनना था मुझे, इसीलिए मैंने उसे ढूंढा। मालूम है, उसने नहीं कहा, मैंने कहलवाया था। इस दवाई की खोज सिद्धार्थ ने ही की है, लेकिन पैसा कमाने के लालच में वो फॉर्मूला विदेशों में बेच रहा है। मैंने सिद्धार्थ को ऐसा करने से बहुत रोका, पर उसने मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया। मैं अपना मुंह ना खोल दूं, इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता है। वैसे उस लड़की ने तो सच ही कहा था, बस मैंने उसे थोड़ा बदल दिया। और ऐसे ही मैंने तुम्हारी खोज को उसकी खोज बना दिया। गेम अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इस गेम में मेरी तरफ से तुमको मिला 0.00001%। शायद तुम अब तक ठीक से समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे तुम्हें 8 तरीकों से तबाह करना था, तो वो मैंने कर दिया। शोहरत, अक्ल, ताकत, जज्बात, हौसला, दौलत, अच्छाई सब तबाह कर दिया। अष्टदिग्बंधनम।
जो शोहरत तुमने कमाई थी उसे खत्म करने के लिए अक्षरा के केस में मैंने एक छोटी सी चाल चली। मेरा पहला वार शोहरत, तुम खुद देख लो। उसकी वजह से मेरे मासूम बच्चे की जान गई है। सत्यानाश हो उसका। थू, वो नामाकूल कहीं दिखा तो इसी झाड़ू से पीटूंगी। तुम अपनी साइंटिस्ट की पहचान भी खो चुके हो। मैंने पेटेंट राइट्स बदल दिए हैं। दूसरा वार अक्ल। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है बल्कि एक गुनहगार है। उसे तो सरे बाजार फांसी देनी चाहिए। कल तक जो एमएलए से लेकर सीएम तेरे पीछे दुम हिलाते थे, आज वही लोग तुझे काटने को दौड़ते फिर रहे हैं। यह है तीसरा वार ताकत। वो तो ऐसे ही एक दिन मुलाकात हो गई, इसलिए कुछ देर उनसे बात कर ली। तो क्या इसका मतलब मेरा खास दोस्त हो गया? मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके खिलाफ जो भी केस बनाना है बना के उसको अंदर कर दीजिए। नंबर 4 जज्बात। प्रीति को धोखा देकर तूने फंसाया, लेकिन मैंने उसे सच बता दिया है और अब वो भी तुझसे दूर हो गई है। 5वां वार तेरा हौसला। तू जुर्म करने के बाद कभी डरा नहीं। मैं तेरे दिल में कानून का डर बिठाना चाहता था। अब सिद्धार्थ हमसे डरेगा। तू डर गया था ना, इसीलिए वो ट्रांसमीटर फिट करवाया। मेरा खौफ था, इसीलिए मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। वैसे क्या कहा था तूने? 200 करोड़ देगा। अब 1 रुपया भी चाहिए तो मेरी दस्तखत की जरूरत पड़ेगी। तेरे नेशनल और इंटरनेशनल अकाउंट सीज हो गए हैं। ये है छठा वार दौलत। जरा सा प्रेशर पड़ने पर तू इंसान से जानवर बनता है, फिर तुझे खुद होश नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है। जोश में होश खो बैठा। यह है 7वां वार अच्छाई। सर, जैसा आपने हुक्म दिया था मैंने आपके बाबा को जन्नत पहुंचा दिया है। ठीक से जन्नत पहुंच गया ना? तुमने देख लिया ना? मेरी नजरों के सामने जलकर खाक हो रहे हैं। तू जानता है 21 बंदूकों की सलामी और पूरी इज्जत के साथ तू किसकी अस्थियों के सामने झुका था? वो अस्थियां थी मेरे दोस्त आईपीएस गौतम की, जिसे तूने मार दिया। तेरे अलावा सभी जानते थे कि वो अस्थियां गौतम की है। इससे पहले कि तू अपना जहर और फैलाता, तुझे जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी था और इसीलिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी। अब तेरा वजूद 0.0001% भी नहीं बचा है। तू सिर्फ 0 है। 8वां क्या होगा ये मैं जानता हूं। मुझे खत्म करने का कोई प्लान? ये फैसला करने वाला मैं कौन होता हूं? वो तो ऊपर वाला फैसला करेगा। जानता है कोर्ट में तू किसके खिलाफ मुंह खोलेगा, इसके डर से तेरे दोस्त, मिनिस्टर्स, क्राइम रिपोर्टर्स सबके निशाने पर है तू। ये भी कहा नहीं जा सकता कि तू वहां जिंदा पहुंचेगा या नहीं, और अगर जिंदा पहुंच भी गया तो तुझे 2 बार उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अब तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है। तो क्या अब हम अपना सौदा पूरा करें? उसे मारने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन मेरी बात समझो, उसे जिंदा रहना होगा। क्या उसे जिंदा छोड़? उसने हमारे गौतम को जान से मारा यार। मैं उसे ढूंढ रहा था जिसे खत्म करके मैं 100 मुजरिमों को खत्म कर सकूं, और यही वजह थी कि मैंने सिद्धार्थ को चुना था। लेकिन अगर सिद्धार्थ को कुछ हो गया तो उन गुनहगारों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सिद्धार्थ का कनेक्शन हर नेशनल और इंटरनेशनल क्रिमिनल से है। मुझे उन सब का पता लगाना है, और हमारे गौतम ने भी इसी सपने के लिए कुर्बानी दी थी। अगर हम मकसद भुलाकर सिद्धार्थ से गौतम का बदला लेंगे तो गौतम की कुर्बानी बेकार जाएगी। आज तक तुम सब के सब मेरी हर एक बात पर भरोसा करते आए हो ना, इस बार भी भरोसा करो। ये खास तुम्हारे लिए मंगवाई बुलेट प्रूफ जैकेट है। सौदा बहुत ही सीधा है। तुम्हारी जिंदगी और आजादी मेरी जिम्मेदारी होगी। शहर के बड़े बड़े मुजरिम जो हमारी पुलिस फोर्स से भी नहीं डरते, वो आज तुमसे डर रहे हैं सिद्धार्थ, क्योंकि उनके सारे राज, उनके कनेक्शंस, उनके सारे सबूत तुम्हारे पास है, और वो मुझे चाहिए। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। जब बाहर जाओगे तो हमारे डिपार्टमेंट का बेस्ट शूटर तुम्हें शूट करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर तुम उन सब की नजर में मर जाओगे जिन्हें तुमसे खतरा है। सरकार की मदद से तुम्हें हर तरह से महफूज रखना इसके आगे मेरी जिम्मेदारी होगी। देश को धोखा देने वाले बेहिसाब वीआईपीज को बेनकाब करने में तुम हमारी मदद करो, बदले में अपनी जान बचा लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
जरा 5 मिनट देना। श्योर। बेटा कैसे हो? खुद को तुमसे बचाने के लिए पुलिस का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सबको मारकर तुम अकेले जीकर क्या करोगे? इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। इंसान के ही दुश्मन बनोगे तो अक्लमंदी का क्या फायदा? बचपन से तुमने जो भी कहा मैंने सब माना। आज तुम मेरी एक बात मान लो बेटा। ध्रुवा कहता है तो जैकेट पहन लो, उसी में सबकी भलाई है। सिद्धार्थ की एक गवाही से कई सारे नेताओं का पर्दाफाश होने वाला है। देखते हैं आज कोर्ट में क्या नतीजा निकलता है। दरवाजा खोलो। गुड चॉइस। चलो रणवीर, बोल ध्रुवा। तैयार रहना, टेक पोजीशन। ठीक है। तुम्हें यकीन है ये बुलेट प्रूफ जैकेट ही है? घबराओ मत सिद्धार्थ, ये बुलेट प्रूफ जैकेट तुम्हें स्नाइपर्स की गोली से बचाने के लिए काफी होगा। चलो देखते हैं। मारो मारो इसे, और मारो मारो इसे, और मारो मारो। जहां हमारा ऑफिसर है वहां खड़े हो जा। उस निशान तक पहुंच जाओगे तो मेरा शूटर तुम्हें शूट करेगा। रेडी? शिकार निशाने पे है। तुमने जैकेट क्यों नहीं पहना है? आती हुई मौत से कोई नहीं बच सकता। बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। सिद्धार्थ उठो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। जिससे मोहब्बत की उसी ने मार दिया, और तुम दुश्मन होने के बावजूद बचा रहे हो। सिद्धार्थ, यह आर्ट का खेल यहीं खत्म होता है। आर्ट भी मौत ही है जो कभी नहीं टलती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हें चिंता किस बात की है? मैं मर जाऊंगा इसलिए, या सबूत नहीं मिलेंगे इसलिए? जो तुमने मांगा था वो मैंने दे दिया। पूछो कैसे? सिद्धार्थ, ये बातें करने का ये सही वक्त नहीं है। यही सही वक्त है। याद करो, सोचो। बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बुलेट प्रूफ जैकेट? काश तुम मेरे दुश्मन नहीं दोस्त होते। जो तुम्हें चाहिए था मैंने दे दिया। किसी भी सरकार के लिए नहीं,
सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ,